तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिफरेंशियबिलिटी का JPP 2। ठीक है, अभी तक हमने डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड JPP 1 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने हमारे जो भी डिफरेंशियबिलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन थे उनको कवर किया है। ठीक है ना, टाइप के। ठीक है, अभी तो और बहुत सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है ना, कई JPP सेशन 6 तक हम सेशन अटेंड करेंगे। वहाँ पर हम ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्लियर। लेकिन जब मैं आपको कंटिन्यूटी पढ़ा रहा था, वहाँ पर JPP के जो भी JPP का एक ही सेशन हुआ था, वहाँ पर क्योंकि जो भी क्वेश्चन थे वो डिफरेंशियबिलिटी प्लस कंटिन्यूटी बेस्ड थे। क्लियर। तो उनको हम वहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जो भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हम वहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम इन डिफरेंशियबिलिटी की JPP में कंप्लीट करेंगे। ओके, क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लियर सारे बच्चे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए आया भी है, पूछा गया है AI में, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 में। क्लियर। तो क्या क्वेश्चन है आपका, एक फंक्शन डिफाइंड है। किस तरीके से डिफाइंड है, R से R में। ठीक है ना, तो इसकी डोमेन भी R है और कोडोमेन भी आपकी क्या है, R है। क्लियर। इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू cos दिस 2x - 1 अपॉन 2 इंटू 5। क्लियर। ये आपको फंक्शन गिवन है, वेयर जो आपका a है किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देन f इज, पूछा है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ x। ठीक है ना, आपकी कोई भी रियल वैल्यू हो उसके लिए ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, जो कि अभी हम कह नहीं सकते कुछ। बी ऑप्शन में क्या है, डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इज इक्वल टू 0 पर। आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। सी क्या है, डिसकंटिन्यूअस ओनली एट नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज। तो अभी कुछ नहीं कह सकते हम। ठीक है, अभी हमें चेक कराना पड़ेगा। डी ऑप्शन क्या है, कंटिन्यूअस ओनली एट x इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर। तो अभी तो हम सबसे पहले हमारा फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद कुछ बताएंगे। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या है, जो भी फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसमें फंक्शन क्या गिवन है हमें, fx इज इक्वल टू आपको गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x cos, और इसके अंदर आपका है 2x - (1) y2 इंटू पाई। क्लियर। ये आपको फंक्शन गिवन है, आपको चेक कराना है कि आपका फंक्शन क्या कहीं पर डिसकंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले आप देखें, ये जो आपको फंक्शन गिवन है ये दो फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये दो फंक्शनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। क्लियर। इतना सारे बच्चों को समझ में आया। तो अगर आप इनमें से एक कोई फंक्शन देखें जो कि आपका क्या है, cos समथिंग। ठीक है ना, cos x है, तो आप सभी को पता है कि अगर देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन किसका है, कंटिन्यूटी का है। ठीक है ना, वहां पर हम डिस्कस नहीं कर पाए थे इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं क्या होगा, बताइए। कंटिन्यू cos x तो आपका ऑल ओवर हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कौन कर सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिक्कत कर सकता है, क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो हमारा इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपका GIF, जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको रिप्रेजेंट बड़े ब्रैकेट से करते हैं। ठीक है ना, और इस जिसमें x रखा रहता है। ठीक है, अब बताइए इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप कोई इंटीजर वैल्यू डालते हैं, लेट अस n डाला, तो आपको क्या देगा, वो सिमिलर वही इंटीजर आपको दे देता है, n दे देगा। क्लियर। लेकिन अगर आपने n से छोटा कोई भी नंबर डाला, ठीक है ना, और नेक्स्ट आपका क्या होगा, n - 1 इंटीजर, और यहाँ पर क्या होगा, n + 1। क्लियर। अब आपको n से समझ में नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, एक नंबर लाइन पे हम एक पॉइंट ले देते हैं। क्लियर। तो बताइए यहाँ पर 3 है, तो 3 के लेफ्ट हैंड साइड में आपका इंटीजर कौन होगा, 3 - 1 विच इज 2, और 3 के राइट हैंड साइड में आपका 3 + 1 4 होगा कि नहीं होगा।
क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से बिहेवियर करता है, देखो क्या है, अगर आप इसमें 3 डालें, 3 तो कुछ नहीं है, वो आपको एज इट इज 3 का 3 आपको दे देगा। लेकिन आपने 3 से बिल्कुल छोटा कोई नंबर रखा, लेकिन वो दोनों इंटीजर्स के बीच में लाई करना चाहिए, तो आपका अगर आपने कोई लेटर्स 2.5 रखा, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कौन सा वैल्यू देता है, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपका इंटीजर होता है वो वैल्यू देता है। तो कौन सा इंटीजर है 2, तो ए आपको क्या दे देगा, 2 दे देगा। क्लियर। सिमिलरली अगर आपने राइट हैंड साइड में कोई नंबर रखा तो वो क्या 3.1, तो फिर यहाँ पर 3.1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर आपका क्या है 3 है, तो आपको वैल्यू क्या देगा 3 देगा। क्लियर। सारे बच्चों को समझ में आया ग्रेटेस्ट इंटीजर किस तरीके से बिहेव करता है। अब सेम अगर इसमें आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए अगर आपने n माइनस मतलब n से कोई छोटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन n-1 नहीं, n से छोटा लेकिन n-1 के बीच में, तो क्या दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू n-1 देगा। सेम n प्लस सब्स्टिट्यूट किया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो वो क्या देने वाला है, यहाँ पर कोई होगा n+1 के बीच में और n के दोनों के मिडिल में होगा, तो क्या देगा लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर, तो आपको क्या देगा n देगा। क्लियर। तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की थोड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी थी, वैसे आप सभी को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, अब तो जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो वहां तक तो आपको आता ही होगा। क्लियर। और मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बिल्ड कर दी है। क्लियर। और यहीं पे मैंने कई बार आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया है इसी चैनल पर, आपने अगर सारी वीडियोस को देखा होगा तो जरूर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो अच्छे से आता ही होगा। क्लियर। तो आया समझ में। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर। क्योंकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल हो गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो हमारा क्या होता है, किस तरीके से बिहेव करता है। अगर कोई इंटीजर डाले तो इंटीजर ही वैल्यू दे देता है, इंटीजर से छोटा वैल्यू कोई डाले या बीच का मिडल तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर देता है। अब ग्राफ को अगर मैं आपको बताऊं कि ग्राफ इसका किस तरीके से बनता है, तो इसको और देख लीजिए आप, एक इस तरीके से 0 से 1 के बीच में आपका इस तरीके से 1 पे कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है, फिर 1 पे आपका +1 देगा, 1 पे डिसकंटिन्यूअस, और कहाँ तक इस तरीके से चलेगा 2 तक, 2 पे फिर आपको ये डिसकंटिन्यूअस दिखेगा और वैल्यू क्या देगा आपका 2 देगा। अब 2 से लेके 3 तक आपका हर जगह वैल्यू 2 देगा और फिर 3 पे आपको वैल्यू क्या देगा 3 देगा। सेम प्रोसीजर इसका अप्लाई होता जाता है। क्लियर। तो अगर आप देखें ध्यान से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो ये कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ये हमारा जो भी इंटीजर्स हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। क्लियर। तो अगर अब हमें चेक कराना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें जहाँ जहाँ दिक्कत देता है वहीं पर चेक कराना है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिक्कत दे रहा है, कॉस हमें कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि लेट n बी अ इंटीजर। क्लियर। हमने थोड़े समय के लिए n को कोई एक इंटीजर टेक कर लिया। ओके। तो अब हमें इसमें सॉल्यूशन कराना है। क्लियर। तो किस तरीके से कराएंगे, देखो हम निकालेंगे LHL। ओके, सिंपल है ना। अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो क्या है, LHL निकालें, फंक्शन का वैल्यू निकालें उस पॉइंट पर। अगर RHL निकालें, तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो LHL फाइंड करें कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू n पर। क्लियर। n जहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन अच्छे से कर दिया है, इंटीजर है। तो देखते हैं क्या होता है, लगाइए लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस। क्लियर। n माइनस, अब लगा दीजिए यहाँ पर क्या होगा, x और cos क्या होगा आपका, और 2x माइनस 1 अपॉन में 2 इंटू पाई। क्लियर। अब लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें कि नहीं करें, तो लिमिट को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस n माइनस x की प्लेस पे आएगा, मतलब n से थोड़ा छोटा वैल्यू। क्लियर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पर क्या आएगा, cos 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2। क्लियर। इतना चीज आया समझ में सारे बच्चों को। अब बताइए
n से थोड़ा छोटा वैल्यू, n इंटीजर है तो n से थोड़ा छोटा कोई वैल्यू देंगे तो अभी मैंने आपके लिए यहाँ पर फिर बना देता हूँ, अभी बनाया था n से थोड़ा छोटा अगर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है n-1, और n से थोड़ा अगर बड़ा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर तो n+1 होता, इसके बीच में मिलेगा तो क्या मिलेगा, n मिलेगा। क्लियर, n से अगर थोड़ा छोटा तो n-1, n से बड़ा तो आपको क्या मिलने वाला है, n ही मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी होती है ये। तो अब यहाँ पर तो क्या n से थोड़ा छोटा तो वैल्यू क्या देगा, n-1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसको देखें तो इसको मैं cos क्या लिखूं, 2n-1 इंटू क्या लिख सकता हूँ, π/2। अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये cos 2n-1, n आपका इंटीजर है तो कोई भी इंटीजर आप रख दें 2n-1, जो 2n-1 होता है ना वो हमेशा आपको कौन सी वैल्यू देता है, ऑड वैल्यू देता है। क्लियर, तो अगर 2n-1 ऑड देगा तो ऑड कौन कौन सी वैल्यू होती है, हमारा 1 होता है, 3 होता है, ओके 5 होता है। तो आपको क्या मिलेगा, π/2, 3π/2, माइनस में सेम प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2। तो ये सारी वैल्यूज आपकी क्या होती हैं, जीरो होती हैं। कॉस में cos π/2 का वैल्यू जीरो, तो कुछ भी आप इसमें इंटीजर दे दें ये हमेशा क्या देने वाला है, आपको जीरो देगा। तो बताइए ये जीरो का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो क्या आने वाला है, जीरो आएगा कि नहीं आया। क्लियर हुआ। अब बताइए अगर मैं बात करूं RHL की तो RHL भी आपका सेम प्रोसीजर, यहाँ पर कहीं पे मैं कर देता हूँ आपके लिए RHL सॉल्व। देखिए RHL करिए तो RHL में अभी आपको सेम कंडीशन, अब क्या रखना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू n प्लस और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और cos अंदर आपका क्या है 2x-1 y2 इंटू पाई। क्लियर, लगाइए तो इसमें n से थोड़ा बड़ा वैल्यू, तो क्या n से थोड़ा बड़ा तो क्या मिलेगा आपको, n ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो n आया और यहाँ पर फिर अगेन वही बनने वाला है, क्या आएगा cos 2n-1 इंटू π/2, x के प्लेस पे n सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इसका अगेन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये फिर आपका जीरो वैल्यू देगा और मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में होगा तो जीरो मिला। यहाँ से में LHL का वैल्यू भी जीरो मिला, RHL का वैल्यू भी जीरो मिला। अब केवल हमें कहाँ पर चेक कराना है, n पर, उसी इंटीजर पर फंक्शन क्या वैल्यू देता है इसको भी हम एक बार चेक करा लेते हैं। तो f ऑफ n का वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n। क्लियर, आप n से ना हमें बड़ा रखना है ना हमें छोटा रखना है, f n ही का वैल्यू निकालना है। तो बताइए क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर n हो जाएगा और क्या मिलेगा cos 2n-1 इंटू π/2। क्लियर, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बस फिर वही केस हो गया यहाँ पर। तो अगर आप देखें f ऑफ n, ये n है, क्लियर, यहाँ पर n, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n तो बाहर निकल के n हो जाता है, लेकिन वो जो वैल्यू लिखा है cos 2n-1 इंटू π/2 उसका वैल्यू क्या होता है, एवरी केस में जीरो। तो यहाँ पर f ऑफ n का वैल्यू भी क्या आया, जीरो आया कि नहीं आया। तो बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इस फंक्शन के लिए क्या शो कर रहा है कि LHL RHL इक्वल आया और इंटीजर्स पे फंक्शन के वैल्यू भी इक्वल आए। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो x की हर वैल्यू के लिए आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर, क्योंकि केवल इस फंक्शन में जो भी फंक्शन है केवल हमें डेंजर क्या था, खतरा किससे था, इससे, GIF से, क्योंकि cos x तो आपका हर वक्त क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन GIF केवल इंटीजर्स पर क्या होता था, डिसकंटिन्यूअस होता था। इसलिए हमने GIF को चेक करा लिया कि क्या ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हमें अच्छी बात है, मजे की बात क्या हुई कि ये आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं था। तो हमने तुरंत देख लिया तो क्या मिला कि आपका जो भी फंक्शन है वो x की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x। क्लियर, आपका ये AIEEE में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आपने कर लिया है। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आया इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन बच्चे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी का है। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा।
और आपका शायद अननोन दिया है, अननोन फाइंड करना है। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर। देन आपको ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके देख लेते हैं क्या है। फंक्शन लिखिए सबसे पहले। तो फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन आपका सेकंड जो एग्जांपल है उसके लिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, e की पावर आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और किसके लिए x इज ग्रेटर देन 0 और x लेस देन इक्वल 0 के लिए क्या गिवन है आपको ax प्लस b। इतना चीज क्लियर। अब आपको गिवन है कि ये जो फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। देखो गिवन है, यहीं कहीं पर गिवन होगा डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देन आपको a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत मोस्ट पॉपुलर जो थ्योरम है वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि अगर कोई फंक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट क्या है डिफरेंशिएबल है तो वो ऑलरेडी फंक्शन हमारा क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस भी होने वाला है। तो सिंपल, सबसे पहले कंटिन्यूअस की प्रॉपर्टी से हम कुछ देखेंगे निकल रहा है, उसके बाद क्या निकालेंगे डिफरेंशिएबल। सिंपल है, एलएचडी आरएचडी फाइंड करना है, दोनों को इक्वल करना है, फाइनाइट आनी चाहिए। देख लेते हैं क्या आता है। देखिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपका कंटिन्यूटी का चेक कराएं हम, ठीक है ना, कंटिन्यूटी की चेक कराएं कि आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस तो होना चाहिए, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस है। तो बताइए क्या होगा। LHL फाइंड करें आप। LHL में क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्लियर। क्या होगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही फंक्शन है। 0 से सॉरी 0 से छोटे के लिए आपको फंक्शन ax प्लस b गिवन है। क्लियर, यही गिवन है कि नहीं है। तो x टेंडिंग टू 0 इसमें आप सब्स्टिट्यूट करें LHL में तो क्या आएगा आपका 0 प्लस b। तो LHL का वैल्यू क्या है v। अब यहीं पे चूंकि RHL का वैल्यू भी वही आने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है रखने की। यहीं पे सीधा फंक्शन का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, वही LHL के इक्वल होगा। तो f ऑफ 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, वो भी b आ रहा है। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, b दोनों आपके यहाँ से निकलेंगे तो b आएंगे। चलो यहाँ पर बेनिफिट हमें कौन देगा, RHL देगा, क्योंकि हमें b का वैल्यू फाइंड करना है तो RHL फाइंड कराएगा। देखो RHL है लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पर 0 माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा। 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन गिवन है, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसी में आपको x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देना है। कर दीजिए, क्या आएगा e की पावर 0 प्लस 0 दैट इज e की पावर 0 आपका क्या होगा 1 होगा। तो अब ही आपको पता है कि फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होना ही वाला है। तो LHL इज इक्वल टू RHL। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर लिख देते हैं सिंस LHL इज इक्वल टू आपका क्या है RHL है, इसलिए b का वैल्यू क्या आ गया, v इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, सारे बच्चों को आया समझ में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल था। उन्होंने बोला कि एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा क्या है डिफरेंशिएबल। तो हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा एट दैट पॉइंट। तो हमने कंटिन्यूटी चेक करा ली, यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल गया, क्या मिला 1 मिला। अब हमें a का वैल्यू भी फाइंड करना है, उसके लिए हम सेकंड प्रोसीजर अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर, तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, जिन बच्चों को भी नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्लियर। अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन कंटिन्यूटी का यहीं तक का रोल था, जिससे हमने क्या फाइंड कर लिया, b का वैल्यू निकाल लिया। अब हम आगे देखेंगे LHD RHD से। क्लियर, तो डिफरेंशिएबल है तो क्या आएगा, LHD फाइंड करते हैं। LHD कहाँ पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो बताइए क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में माइनस के h। सारी वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। कराइए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 से छोटे के लिए आपको कौन सा फंक्शन गिवन है, यही फंक्शन गिवन है। x के प्लेस पे 0 माइनस h को सब्स्टिट्यूट कराइए तो क्या आएगा, a माइनस के h 0 माइनस h दैट इज माइनस h होगा, प्लस के b माइनस f ऑफ 0 का वैल्यू इसमें लगाइए। f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, a तो 0 हो जाएगा, a b बचा तो b अपॉन में माइनस के h बचा। बताइए b से b कैंसिल आउट हो गया, अब माइनस एस से माइनस एस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बचा, a ही बचा कि नहीं बचा। LHD का सिंपल वैल्यू क्या आ गया, a आया कि नहीं आया। अब क्या निकालना है RHD, तो देखते हैं RHD का वैल्यू क्या आता है। क्लियर,
तो आर एस डी का वैल्यू जो भी आएगा वही ए का वैल्यू होने वाला है। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस के एफ ऑफ 0 अपॉन में एच। क्लियर, सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। क्या आता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ा। कौन सा फंक्शन गिवन है, यही है। x के प्लेस पे 0 प्लस एच को सब्स्टिट्यूट कराना है, करा दीजिए। क्या आएगा, e की पावर 0 प्लस एच दैट इज h का स्क्वायर प्लस h माइनस f ऑफ 0 यहाँ से आया था, क्या आया था, b आया था अपॉन में h। लेकिन चूंकि हमें b का वैल्यू पता है, क्या है 1, तो उसको सब्स्टिट्यूट करा देंगे। ठीक है, करा दीजिए। क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ से e की पावर h कॉमन ले लीजिए। क्या आएगा, h प्लस 1 ओके माइनस 1 अपॉन h। ओके, अब आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है और बहुत फेमस फॉर्मूला है, लिमिट में कई बच्चों ने पढ़ा होगा। क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, सारे बच्चों को पता है कि नहीं है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए तो हम डायरेक्ट वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो उस टाइप का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, e की पावर में जो है वही आपको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। तो किस टाइप से लाएंगे, आप क्या करें, h प्लस 1 का डिवाइड कर दें और h प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दें। कोई दिक्कत आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका इमीडिएटली वैल्यू क्या हो गया, 1, और इसमें 0 सब्स्टिट्यूट कराएं तो 0 प्लस 1 तो क्या आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। आर एस डी का वैल्यू क्या आया, 1 आया। तो यहाँ से डिफरेंशिएबल है तो क्या लिखेंगे, सिंस एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएबल है इसलिए ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। और बी इज इक्वल टू आपका 1 पहले से गिवन था। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 1। कौन से ऑप्शन में गिवन है, आपका सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, तो जिन बच्चों को भी क्वेश्चन समझ में आया नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आया समझ में। ओके, अभी आपके जो भी अभी ये पीरियड चल रहा है, यहाँ पे आपके ज़माने में बहुत अच्छी एजुकेशन हो गई है। कुछ ना आपको नोट डाउन करना है ना कुछ, केवल आपको एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन का यही बेनिफिट है। केवल आपने स्क्रीनशॉट लिया, बस काम खत्म, आपके पास आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमारे ज़माने में तो टीचर को लिखना ही पड़ता था। हम भी स्टूडेंट क्या करते, बोर्ड पे लिखा था लिख लेते थे। ठीक है, इसी टाइप से फिर बोल रहा हूँ, अभी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू कई बच्चे इस सक्सेस पर पहुंच गए। कई बच्चों ने बहुत अचीवमेंट प्राप्त किया है, कई बच्चों की नौकरी लग गई, जॉब लग गई, कई बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया है, कई बच्चों ने एआईआर रैंक फर्स्ट अचीव की है, केवल ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए ही। तो ऑनलाइन एजुकेशन आप ज़रूर इस फील्ड में आएँ और ऑनलाइन एजुकेशन को करें, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन आपसे बहुत हाई लेवल की जो भी फी कंसेशन अचीव करती है। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ ऑनलाइन एजुकेशन आपके बिना, अगर आप ऑफलाइन में ही भागते रहेंगे तो ऑनलाइन एजुकेशन में कुछ नहीं, आप फिर एक अच्छा मौका खो देंगे। क्लियर, तो ऑनलाइन एजुकेशन ज़रूरी है और आपको ज़रूर एक बार करनी चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू भी आप लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। क्लियर, तो टेक्नोलॉजी अगर है आपके पीरियड में, हमारे ज़माने में तो नहीं होती थी, अगर आपके पीरियड में है उसका यूज़ कीजिए ना, क्या रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका जो भी थर्ड जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ए भी कंटिन्यूटी का है, देख लेते हैं। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इज इक्वल टू 4। क्लियर, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन द ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी इज। ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी हमें निकालना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फंक्शन लिखूँगा, जो भी आपका थर्ड जो क्वेश्चन है उसका फंक्शन क्या गिवन है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, ए कॉस एक्स माइनस के कॉस ऑफ बी एक्स अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और क्या गिवन है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 4 गिवन है। क्लियर, यही क्वेश्चन था कि नहीं था। अब इसको आइए हम सॉल्व कराते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर जो भी आपका फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है
मतलब जो भी लिमिट का वैल्यू है वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होगा। क्लियर? किसी बच्चे को दिक्कत? इफ फॉर कंटिन्यूटी के केस के लिए क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 पर बोल रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) किसके इक्वल होगा? f(0) के इक्वल होगा कि नहीं होगा? इतना चीज सारे बच्चों को क्लियर? तो बताइए अगर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें सारी वैल्यू को, क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर क्या होगा? a cos x माइनस के cos ऑफ bx अपॉन में x स्क्वायर, और यहाँ पर f(0) का वैल्यू क्या गिवन है? 4 गिवन है। बस इस इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करा दिया तो आपका a और b का वैल्यू फाइंड होने वाला है। लेकिन इस इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व नहीं करा सकते। अगर आप देखें तो एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इक्वेशन बना है। देखिए यहाँ पर a cos x माइनस, जो कांस्टेंट को देखिए यहाँ पर cos x से बाहर है लेकिन यहाँ पर cos x के अंदर है, तो इतना इजी नहीं होगा ना। तो आप इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ना कोई और मेथड इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो केवल आपके पास एक ही ऑप्शन ले दे के बचा है, वो क्या है? आपका सीरीज। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो भी cos x की आपकी सीरीज होती है वो क्या होती है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। इस टाइप से जो भी आपकी cos x की सीरीज ओपन होती है। क्लियर? तो यहाँ पर बस सीरीज ही एक ऑप्शन बचा है, उसी को आपको लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? लिमिट यहाँ पे कर लेते हैं, इतना स्पेस क्यों रहने दें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a cos x की सीरीज यहीं से आप बताइए क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। ठीक है? 4 प्लस एंड सो ऑन। ओके, माइनस अब इसकी कराएं तो 1 माइनस एक्स, तो x यहाँ पर bx है, b उसका होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2। क्लियर? तो होल स्क्वायर को इस टाइप से लिख देते हैं b स्क्वायर और x स्क्वायर। क्लियर? ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब b की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। क्लियर? अपॉन में आपका क्या चल रहा है? x स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या है? 4। इतना सारे बच्चों को आया समझ में? कुछ नहीं किया, केवल cos x की सीरीज को ओपन किया है। ओके, अब देखिए जो भी आपके कांस्टेंट टर्म है, जो भी इक्वल टर्म को मैं साथ में रख रहा हूँ x टेंडिंग टू 0। बताइए यहाँ से a मिलेगा, लेकिन यहाँ से क्या मिला? माइनस के 1 मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ से a, यहाँ से माइनस के 1, तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट a माइनस 1। ओके, अब यहाँ से कौन सा? यहाँ से मिलेगा आपको, अगर देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मैं कॉमन ले रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ से माइनस के a, यहाँ से क्या बचा आपका? प्लस के b स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो क्या मिला? प्लस यहाँ से बचेगा माइनस के a, वहाँ से क्या बचा? b स्क्वायर। ओके, और दोनों में अपॉन में क्या है? फैक्टोरियल 2 है। क्लियर? इसमें भी फैक्टोरियल 2 दैट इज 2 होगा, यहाँ पर भी फैक्टोरियल 2 रहने दो, और मल्टीप्लाई में क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा? प्लस यहाँ से क्या बचा आपका? a अपॉन फैक्टोरियल 4, यहाँ से क्या बचेगा आपका? माइनस के b की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और x की पावर 4 एंड सो ऑन। अपॉन में आपका क्या है? एक्स स्क्वायर चलता रहेगा, इज इक्वल टू 4 चलता रहेगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब देखिए अगर अभी एट दैट टाइम अगर हम x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आएगा? आप ही बताइए। a टर्म 0 एंड सो ऑन, आगे वाले टर्म भी आपके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ऊपर एक कांस्टेंट बचेगा विच इज आपका क्या है? a माइनस 1, और नीचे आपका क्या बचेगा? 0। तो किसी कांस्टेंट में अगर 0 से हम डिवाइड कराते हैं आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट। लेकिन वो बोल रहे हैं इस क्वांटिटी का आंसर तो आपको क्या देना है? 4 विच इज फाइनाइट। कैसे मिलेगा? तो इसका केवल एक ही कंडीशन है, क्या? इस कांस्टेंट को क्या होना पड़ेगा? 0 बनना ही पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आगे प्रोसीजर कर सकता है। तो क्या? क्योंकि फॉर फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। क्लियर? यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आगे प्रोसीजर कर दूंगा। यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फाइनाइट वैल्यू
क्या होगा आपका a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसका वैल्यू 0 लग गया तो एक्स स्क्वायर से सारे टर्म में डिवाइड करा दें, तो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, a तो आपका 0 हो गया, यहाँ से क्या बचेगा a माइनस के a अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 प्लस के b स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और a बचा आपका, यहाँ से क्या बचेगा प्लस a वाई फैक्टोरियल 4 माइनस b की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और इनटू में x स्क्वायर, क्लियर। एंड हायर टर्म आगे आपके x वाले मिलेंगे, क्लियर। तो यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल है, यहाँ पे x की पावर 2 बचा। आओ और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। इतना सारे बच्चों को आया समझ में। आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो आगे के सॉल्यूशन के लिए आप लोग इतने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, पहले कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया सारे बच्चों ने। तो अब मैं क्लीन करूं, ओके। तो देखते हैं आगे क्या आता है। कुछ नहीं, बस अगर x टेंडिंग टू 0 लगा दिया तो ये सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे। केवल आपको क्या बचेगा, यहीं से बचेगा माइनस के a अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के b स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू क्या मिला, 4 मिला। ओके, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ से माइनस के a अपॉन 2 प्लस के b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 बचा। तो यहाँ से 2 का वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो माइनस के a प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा, क्लियर। तो अगर आप देखें सिंस a इज इक्वल टू क्या है आपका 1, तो माइनस के 1 प्लस के b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 होगा, क्लियर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो गया। यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 3 आ गया। ओके, तो क्या हो जाएगा a कॉमा b ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा आपका। अगर आप देखें a का वैल्यू क्या आया 1 आया कि नहीं आया, ओके। b का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस के 3 आया कि नहीं आया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, क्लियर। सारे बच्चों को आया क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन को प्रोसीजर आगे करना है। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो हमें ये एजुकेशन कई बच्चों तक पहुंचाना है और बिना आपकी मदद के हम इतने कैपेबल अभी नहीं हैं कि इस एजुकेशन को कई बच्चों तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि आप ही वो एक माध्यम है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम आगे प्रोसीजर कराएंगे। तो आप सभी को, क्योंकि आप सभी को पता है कि राम जी को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी थी सीता जी को ढूंढने के लिए, क्लियर। तो सेम वही मेथड है यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि मुझे भी कई बच्चों तक पहुँचने के लिए आप लोगों की मदद की बिल्कुल ज़रूरत है। तो अगर आप लोग वीडियो को लोगों तक पहुँचाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं कई बच्चों की मदद कर पाऊंगा, क्लियर। और अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में दम है और मुझे कई बच्चों की मदद करनी चाहिए तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को चैनल के बारे में बताएं, क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।